नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों को देखते हैं तेज अंदाज में। मेगा शो के रास्ते झारखंड के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार दस्तक दी है। उन्होंने कल शाम रांची में एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक 7 किलोमीटर के दायरे में रोड शो के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। पीएम ने धरती आबा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर नमन किया, साथ ही सुरक्षा की परवाह किए बगैर जनता के बीच जाकर उनका अभिवादन किया। आज पीएम मोदी लोहरदगा बीएस कॉलेज स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10:40 पर पीएम मोदी बीएस कॉलेज स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर पीएम के सभा में करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 6000 जवानों को इस सादे वर्दी में लगाए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को लाभ मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज मुंगेर आएंगे और कृषि बाजार में ललन सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी है। पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा पटना सिटी के नौजर घाट पहुंचे। चित्रगुप्ता मंदिर में पूजा करने के बाद कहा कि जीत सुनिश्चित है। साथ ही मोदी लहर पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी अब कहर बन गए हैं। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने नाराजगी के बाद बीजेपी को अलविदा कह दिया है, लेकिन अभी भी वो अपनी पुरानी पार्टी को नहीं भूल पाए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा कि नई पार्टी में जाने के बाद भी ओवरनाइट वे नहीं बदल सकते। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जिस बीजेपी में रहकर उन्हें ग्रूम करने का मौका मिला, उसके लिए उनके मन में जबरदस्त भावना है और वो पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका बीजेपी से आत्मिक जुड़ाव है। वहीं राहुल गांधी के पीएम मटेरियल पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने चिर परिचित अंदाज में खामोश कहकर सियासत को नई हवा दे दी है। जाहिर है राहुल गांधी पर दिए गए जवाब के बाद सत्ता पक्ष को हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चतरा के टंडावा में चुनावी सभा को संबोधित किया। रघुवर दास ने देश की मजबूती के लिए टंडावा की जनता से कमल के निशान पर वोट देने और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह को जिताने की अपील की। अपने संबोधन में रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि देश सुरक्षित हाथों में है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल देश भर में लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, जबकि बीजेपी की नियति और नीति दोनों साफ है। लातेहार के बालूमाथ में चुनावी मंच से रघुवर दास ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर गरीबों के शोषण का आरोप लगाया, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र साहू पर भी कोयला चोरी को लेकर हमला बोला। सीएम ने 2014 का रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से एक बार फिर चतरा से सुनील सिंह को चौकीदार बनाकर संसद में भेजने की अपील की। हालांकि इस दौरान सीएम के मंच पर सुनील सिंह नहीं थे, जिससे कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी भी दिखी। पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में चुनाव प्रचार करने देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। पलामू पहुंचने राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर देश विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस सबूत मांगती है। राजनाथ सिंह ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। हजारीबाग पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा के पक्ष में प्रचार किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने मतदाताओं से देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का आह्वान किया। पलामू के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी दौरे पर चतरा के इटखोरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आने का दावा किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आई है और भारत 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने जल्द ही भारत के 5वें स्थान पर पहुंचने की संभावना जताई। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बिहार की 5 सीटों पर 60% वोटिंग हुई। इस चरण में शरद यादव, पप्पू यादव और महबूब अली कैसर सहित 82 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। दूर दराज से लोग बूथों पर वोट करने पहुंचे। अररिया में सखी बूथ पर दिखी महिलाओं की लंबी कतार। तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव बिना किसी हिंसा और परेशानी से संपन्न हो गया। पिछले चुनाव से लगभग 1% अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। वहीं चुनाव के दौरान 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।
गोपालगंज पहुंचे जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने दावा किया है कि अब तक की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। आरसीपी सिंह ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सभी बूथों पर जीत की रणनीति को लेकर चर्चा की। चुनाव के बीच उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका लगा है। बागी गुट को इलेक्शन कमीशन ने मान्यता मिल गई है, वहीं इस गुट को अलग चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। आरएलएसपी के बागी गुट को राष्ट्रवादी लोक समता पार्टी का नाम दिया गया है। साथ ही गन्ने के साथ किसान का चुनाव चिन्ह दिया गया है। बागी गुट में सांसद राम कुमार शर्मा, विधायक ललन पासवान और विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह शामिल हैं। बाढ़ के मोकामा में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ललन सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से जिताने की अपील की। साथ ही पासवान ने लालू फैमिली पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो गया है। समस्तीपुर और उजियारपुर में 29 अप्रैल को मतदान है, जिसको लेकर रामविलास पासवान चुनाव प्रचार करने पहुंचे। समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान और उजियारपुर में नित्यानंद राय के लिए चुनावी सभा की। आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण ने मुंगेर में कांग्रेस उम्मीदवार नीलम देवी के लिए प्रचार किया। उन्होंने महागठबंधन को वोट देने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार ने लखीसराय के हलसी प्रखंड से मुंगेर से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह के पक्ष में जनसभा की। सीएम ने अपने विकास के कामों का हवाला देते हुए जनता से मेहनताना के रूप में वोट देने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय के बछवाड़ा में सभा को संबोधित किया और लोगों को गिरिराज सिंह को वोट देने की शपथ दिलाई। सीएम ने अपनी सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा विकास कार्यों को भी जनता के सामने रखा। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। ऐसे में बिहार में विकास की गति दोगुनी हो चली है। वहीं गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए कन्हैया पर निशाना साधा। सीतामढ़ी में 2 जगहों पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण एक जनसभा को स्थगित कर दिया गया। वहीं परिहार में सुशील मोदी ने जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने महाराजगंज में लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में जनसभा की और जनता से जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने महागठबंधन में अपराधी, रेपिस्ट और भ्रष्टाचारियों की भरमार का दावा किया। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि इस बार का चुनावी परिणाम ऐतिहासिक होगा और बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिलेगा। यही समस्त देशवासियों का संकल्प है। तेजस्वी यादव और जीतनराम मांझी समस्तीपुर पहुंचे, जहां समस्तीपुर में डॉक्टर अशोक कुमार और उजियारपुर के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनावी सभा की। दोनों जगहों पर नेताओं ने के निशाने पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी रहे। नामांकन के साथ ही जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के बीच चुनावी जंग जारी है। सुरेंद्र यादव ने तेज प्रताप समर्थित उम्मीदवार चंद्र प्रकाश यादव पर निशाना साधा था, जिसके बाद चंद्र प्रकाश के पिता चंद्रिका यादव ने पलटवार किया है। दरभंगा में बीजेपी के चुनाव कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि गांधी परिवार के सारे सदस्य आकर वाराणसी से चुनाव पर्चा भरे ताकि पूरे खानदान का राजनीतिक सफाया किया जा सके। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन आजाद पार्टी के बैनर तले भाग्य आजमा रहे युवा प्रत्याशी आनंद कुमार मौर्य ने कल अपना पर्चा दाखिल किया। आनंद ने आईआईटी के पास 50 युवाओं की पार्टी बनाई है और चुनाव के जरिए समाज में बदलाव का दावा किया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पलामू पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी घूरन राम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा में हेमंत सोरेन ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कोडरमा में बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने गांडे प्रखंड के कई गांवों का चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित है और जनता फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। गढ़वा के रंका स्थित उच्च विद्यालय मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी घूरन राम के पक्ष में हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग की अपील की और लोगों से कहा कि वो 2014 की गलती न दोहराएं। झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने चतरा के हंटरगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मनोज यादव के लिए लोगों से वोट की अपील की और दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में यूपी की सरकार बनेगी। झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को मिली धमकी पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल को मिली धमकी को लेकर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और सरकार से उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की भी मांग की।
झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय ने कहा कि 2019 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी। जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय और प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसा और अपनी जीत का दावा किया। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने एआईएमएम्स को लेकर यूपीए के दावे पर पलटवार किया। देवघर में उन्होंने बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन और प्रदीप यादव को अपने दावे को सही साबित करने की खुली चुनौती की पेशकश की। निशिकांत दुबे ने विरोधी नेताओं को चुनौती दी है कि वो ऐसी फाइल सार्वजनिक करें जिससे साबित हो जाए कि देवघर में एम्स में यूपीए की देन है। उन्होंने फाइल पेश करने पर राजनीतिक से संन्यास लेने की भी बात कही। जेवीएम प्रत्याशी और गोड्डा से महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदीप यादव ने गोड्डा जिला प्रशासन पर कथित रूप से दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। धनबाद लोकसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन टीएमसी, सपा और बसपा समेत कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। कुल 28 उम्मीदवार धनबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। बक्सर क्षेत्र से लोकसभा के 7वें चरण चुनाव के लिए नामांकन जारी है। नामांकन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से कल पहले दिन बसपा प्रत्याशी सुनील कुशवाहा ने अपना पर्चा दाखिल किया। बेतिया मेडिकल कॉलेज में एडवर्ड सप्तम की प्रतिमा तोड़ने के आरोपी मनीष कश्यप ने शिवसेना के टिकट पर पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने झूठे मामले में खुद को फंसा ले जाने का आरोप लगाया। वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के आखिरी दिन 3 और पश्चिम चंपारण के लिए 13 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। पश्चिम चंपारण जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया है। मुंगेर में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कोषांग की ओर से दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें साधारण दौड़ के साथ ट्राईसाइकिल दौड़ और बैसाखी दौड़ हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभा का परिचय दिया। रांची के बुड्डू में ट्रक के टक्कर में बीजेपी के बूथ कमेटी अध्यक्ष सोमा पाहन, उनकी पत्नी और भाभी की दर्दनाक मौत हो गई। सोमा पाहन बाइक पर पत्नी और भाभी के साथ बुड्डू से अपने घर तिलमा लौट रहे थे, तभी तैमारा घाटी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। भागलपुर में इंटर की छात्रा पर घर में घुसकर तेजाब से हमला किया गया। एसिड अटैक मामले की जांच को लेकर पटना से महिला संगठन की 7 सदस्यीय कमेटी भागलपुर पहुंची और मामले की जानकारी दी। महिला संगठन के कार्यकर्ता एसिड अटैक मामले में रिपोर्ट महिला आयोग समेत दलित आयोग को सौंपेगी। वहीं परिजनों को किसी तरह की प्रशासनिक मदद नहीं मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है। भागलपुर में इंटर की छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्राएं सड़क पर उतरी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्राओं का कहना है कि जब लड़कियां घर में सुरक्षित नहीं है तब शहर में कैसे सुरक्षित रहेंगी। हाजीपुर में 2.5 लाख लूटकर भाग रहे अपराधियों और लुटेरों ने तेज रफ्तार बाइक के साथ पीड़ित को काफी दूर तक घसीटा। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक से कैश निकालकर जाने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। वैशाली के महुआ में जमीन विवाद में 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बच्चों के चाचा पर है, जो हरियाणा में रहता है और जमीन बेचने के लिए गांव आया था। परिजनों ने जब जमीन बेचे जाने का विरोध किया तो उसने 2 भतीजों की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया है, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा में घर से भटकी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर है। नाबालिग नवादा से अपने पिता के साथ धनबाद जा रही थी। इसी दौरान वो रास्ता भटक गई और एक लड़के के चंगुल में फंस गई। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग को बंधक बनाकर दरिंदे ने 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। ग्रामीणों की मदद से लड़की को रिहा कराया गया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पटना से सटे एयरपोर्ट में एक ज्वेलर से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है और रुपया नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंगेर कोर्ट का एक क्लर्क लापता है, जिसका स्कूटर लावारिस हालत में मिला है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। पूर्वी चंपारण में आग से 16 घर जलकर राख हो गया। साथ ही कई मवेशियों के झुलसने से मौत हो गई। तेज हवा की वजह से एक घर में लगी आग तेजी से फैलती गई और गैस सिलेंडर के विस्फोट से स्थिति भयावह हो गई।
जम्मू में सड़क हादसे में बाप बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से जख्मी है। जम्मू सिकंदरा सड़क पर बेलगाम स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। हाजीपुर में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स को गोली मार दी। घटना अदलवाड़े मोहल्ले की है। लुटेरे सोने की 3 चेन और एक मोबाइल लूटकर फरार हो गए। छपरा के दरिया में आपसी विवाद में एक शख्स की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सिकंदर माझी है, जिसका पड़ोसी से विवाद चल रहा था। सिवान में एक महिला ने पति के साथ मिलकर सौतेली बेटी की हत्या कर दी। मृतक गोपालगंज की रहने वाली थी। वैशाली के महुआ में ट्रक से कुचलकर 2 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद भड़के लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद काफी देर तक परिचालन ठप रहा। पटना सिटी के व्यवसायी शंकर पटेल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मैग्नीज सहित हथियार और कारतूस भी बरामद किया है। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के जीएम रोड स्थित दवा कारोबारी से मोबाइल पर कॉल कर रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में पटना पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गया में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों के सामने ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के सैया गांव की है। पति से विवाद के बाद उसने ये कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर में बस स्टैंड कॉन्ट्रैक्ट पर मनमानी का आरोप लगाते हुए गाड़ी चालकों ने सड़क जाम किया, जिससे काफी देर तक यात्री परेशान रहे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बोधगया में महाबोधि वृक्ष की जांच की। साल 2007 से लगातार गर्मी की शुरुआत में इस तरह की जांच चल रही है।